बिलियन क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन के बारे में। विलियन किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, बिलियन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, तनु बिलियन क्या होता है, सांद्र बिलियन क्या होता है, संतृप्त बिलियन क्या होता है, असंतृप्त बिलियन क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। देखिए विलियन के बारे में समझेंगे। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यानी या तो दो पदार्थ मिले हों या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिले हों, उनको मिलाने पर जो विलियन बनता है उसको विलियन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी का मतलब होता है समान मिश्रण। कोई भी अगर दो चीज़ें हम मिला रहे हैं तो उनको मिलाने के बाद हर जगह समान मिश्रण हो, इस तरीके से समझिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर इस बर्तन में पानी है। अब पानी में हमने इसमें 10 ग्राम चीनी घोल दी। 10 ग्राम चीनी घोल दी। अब चीनी घोलने के बाद जो ये पानी होगा, सभी जो विलियन बना हमारा, तो जितना मीठा यहाँ होगा पानी उतना ही मीठा ऊपर होगा। यही समांगी मिश्रण है। ऐसा नहीं है कि नीचे ज़्यादा मीठा होगा ऊपर कम मीठा होगा। समांगी मिश्रण का मतलब है हर जगह समान मिश्रण। समझे? तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है विलियन की। देखिए, दो पदार्थों से मिलकर बने विलियन को द्विअंगी विलियन। द्विअंगी का मतलब है जिसमें दो अंग हों। यानी दो पदार्थ अगर मिले हैं, दो पदार्थ मिलने से जो विलियन बना है, मान लीजिए चीनी और पानी, इसमें दो ही चीज़ें हैं, पानी है और चीनी है, तो ये क्या होगा? द्विअंगी विलियन। अगर दो से ज़्यादा यानी तीन पदार्थों से मिलकर बने विलियन को, अगर किसी विलियन में तीन पदार्थ मिले हैं, कोई भी विलियन हमने बनाया जिसमें तीन पदार्थ मिले हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलियन, क्योंकि उसमें तीन अंग मिले हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, विलियन विलेय व विलायक से मिलकर बना होता है। जो हमारा विलियन बनता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। अब इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलियन। अब विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, इसको पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। देखिए, पहले समझ लिए थोड़े आसान तरीके से। देखिए, विलेय क्या है? मान लीजिए ये हमारा पानी है, इसमें पानी। अब पानी के अंदर हमने चीनी मिला दी। क्या मिलाया हमने? चीनी। जो चीज आकर घुलती है वो होता है विलेय, और जिस चीज में आकर घुलती है वो होता है विलायक, और इन दोनों को मिला के विलियन। यानी जो चीज आकर घुल रही है बाहर से वो होता है विलेय, और जिस चीज में घुलेगी वो होगा विलायक। यानी पानी में किस चीज में आकर घुली है? चीनी। पानी में, तो पानी होगा विलायक। और क्या चीज आकर घुल रही है पानी में? चीनी, तो वो होगा विलेय। यानी विलेय जो चीज आकर घुल रही है, और विलायक वो होता है जिस चीज में घुल रही है, और इन दोनों को मिला के विलियन। ठीक है, तो देखिए विलेय और विलायक की परिभाषा। देखिए, विलेय जो अवयव कम मात्रा में हो उसे विलेय कहते हैं। जो कम मात्रा में, यानी जो चीज आकर घुलेगी वो कम मात्रा में होगी। मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नमक घोला, तो इसमें विलेय क्या हुआ? नमक, क्योंकि नमक आकर घुला है जो कम मात्रा में है। और विलायक क्या होता है? जो अवयव अधिक मात्रा में हो, जो अवयव अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहते हैं। जो कम मात्रा में हो उसे विलेय, और जो अधिक मात्रा में हो विलायक। यानी मान लीजिए 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नमक घोला, तो नमक क्या हो गया? विलेय, और विलायक क्या हो गया? पानी, क्योंकि पानी ज़्यादा मात्रा में है और पानी में ही आकर घुल गया है दूसरी चीज़। समझ गए? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला है हमारा, देखिए विलियन के प्रकार। विलियनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। जो हमारे विलियन हैं उसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला भाग है विलेय की मात्रा के आधार पर विलियन कौन कौन से होते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन कौन कौन से होते हैं। विलायक व विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते। देखिए, पहला हमारा विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर विलियन। देखिए, पहला होता है हमारा विलेय की मात्रा के आधार पर विलियन। इसका पहला भाग होता है तनु विलियन। तनु विलियन क्या होता है? देखिए, वह विलियन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम घुली हो।
यानी वह विलयन, ऐसा विलयन, तनु विलयन, तनु का मतलब होता है पतला विलयन, ठीक है। जो हमारा तनु विलयन होता है उसका मतलब होता है पतला विलयन, यानी वह ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम घुली हो। विलेय क्या होता है? जो चीज़ आकर घुल रही है। विलायक जिस चीज़ में आकर घुल रही है, यानी जो चीज़ आकर घुल रही है जिस चीज़ में, तो वो घुलने वाली मात्रा बहुत कम हो। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से बहुत कम हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच चीनी, तो ठीक है। तो देखिए वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो। तो जो चीज़ अगर घुल रही है वो विलेय होता है, तो उसकी मात्रा बहुत कम है। देखिए 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच चीनी, तो विलयन बहुत पतला हो गया, समझ गए। या मान लीजिए 10 लीटर पानी में 500 ग्राम नमक, तो भी विलयन बहुत पतला हो गया, यानी घुलने वाली जो चीज़ है वो बहुत कम हो। और तनु का मतलब होता है पतला। आगे देख लेते हैं, देखिए सांद्र विलयन, दूसरा हमारा सांद्र विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक घुली हो, सांद्र विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय जो होता है हमारा, विलेय वो बहुत ज़्यादा मात्रा में घुला हो, तो वो क्या होता है? सांद्र। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। देखिए मान लीजिए जैसे 2 लीटर पानी में 2 केजी चीनी, मान लीजिए 2 लीटर पानी था हमारे पास, उसमें 2 केजी चीनी घोल दी, तो बहुत गाढ़ा हो गया। जैसे मान लीजिए सीरा होता है, या आसान भाषा देसी भाषा में अगर समझो तो बक्खर, जैसे बक्खर बनाते हैं चीनी का, तो बहुत गाढ़ा होता है वो। तो हमारा जो सांद्र विलयन होता है वो बहुत गाढ़ा होता है। तनु क्या होता है? वो बहुत पतला, जो अभी पढ़ चुके हैं। और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ज़्यादा घुली हो, तो वो होता है सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। अगला देखिए हमारा संतृप्त विलयन। देखिए स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, यानी संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ, यानी जो चीज़ लाकर हम घोल रहे हैं, जितना वो घुल सकता है उतना घुला हो, उससे ज़्यादा हम नहीं घोल सकते। मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए ये कोई गिलास है। अब इस गिलास के अंदर मान लीजिए इसमें हमने 1 चम्मच चीनी घोली, घुल गई। दूसरा चम्मच चीनी डाल दी, वो भी घुल गई। तीसरा चम्मच जो चीनी डाला वो भी घुल गया। चौथा चम्मच चीनी डाला वो भी घुल गया। लेकिन अब जो 5वां चम्मच चीनी डालते हैं वो नहीं घुलेगा, क्योंकि यहाँ तक ही इसकी घोलने की क्षमता थी, इससे आगे ये नहीं घोल सकता। तो यही हमारा क्या है? संतृप्त विलयन है। और असंतृप्त विलयन क्या होता है? देखिए वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम घुली हो, असंतृप्त विलयन कहलाता। मान लीजिए जैसे ये संतृप्त विलयन था, इसमें 4 चम्मच तक ही घोल सकते, इससे ज़्यादा नहीं घोल सकते। तो जो असंतृप्त विलयन है वो इससे थोड़ा सा कम घुला होगा, यानी इसमें 3 चम्मच घुले होंगे। चौथा चम्मच अगर ज़रूरत है तो उसको घोल सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं घोल सकते हैं। ये हमारे क्या थे? संतृप्त, असंतृप्त और जी सांद्र विलयन और तनु विलयन। इनके बारे में आपको पूरी डिटेल से समझ में आया होगा। देखिए अगला देख लेते हैं। देखिए दूसरा भाग, देखिए पहला भाग था विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन। अब दूसरा है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कौन कौन से? देखिए ठोस विलयन, ऐसा विलयन जिसका विलायक ठोस अवस्था में हो, ठोस विलयन कहलाता है। यानी विलायक होता है, यानी जो चीज़ जिस चीज़ में आकर घुलती है। तो ऐसा विलयन जिसमें दूसरी चीज़ आकर घुलेगी, तो जिस चीज़ में घुलेगी वो ठोस, यानी विलायक ठोस अवस्था में हो, ठोस विलयन कहलाता है। जैसे पीतल, पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ते से। द्रव विलयन, ऐसा विलयन जिसका विलायक द्रव अवस्था में हो, यानी जिस चीज़ में आकर घुलती हैं चीज़ें वो क्या है? द्रव अवस्था में हो। जैसे शराब, जैसे जल में आकर क्या घुला है? अल्कोहल। अगला देखिए गैसीय विलयन, ऐसा विलयन जिसका विलायक गैस अवस्था में हो, उसे गैस विलयन कहते हैं। यानी जैसे वायु, ऑक्सीजन होती है, इसमें नाइट्रोजन होती है, ये क्या होती है? वायु गैसों का मिश्रण, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? 2 प्रकार हो गए जो हमने अभी पढ़े थे। देखिए ये वाले, देखिए पहला विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर ये भी पढ़ लिया। दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तीसरा जो है हमारा देखिए विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में भी नहीं आता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इसमें तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा।